इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से। मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, आप बिल्कुल 0 लेवल के स्टूडेंट हो। इट मीन्स कि अपन ABCD से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले जब अपन किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसको जानना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या है और अपन इसको क्यों पढ़ रहे हैं और ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। अब सबसे पहले जब अपन इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश है क्या, इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, भाषा। इंग्लिश एक भाषा है, ठीक है। और अब किसी भी भाषा को अगर अपन को समझना है, सपोज करो आपने हिंदी बोलना सीखा, तो वो कैसे सीखा। आप जब बिल्कुल माँ के पेट में थे तब तो आपको कुछ भी नहीं आते थे ना, तब तो आप बिल्कुल ब्लैंक थे। पर जब आप जैसे इन्वायरमेंट में थे उसी इन्वायरमेंट से आपने सीखना स्टार्ट किया। ना आपने कोई बुक्स पढ़ी, ना आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, पर जो लोगों से सुना वही आपने सीखा। ऐसा ही इंग्लिश के साथ है। जैसा आप सुनते हो वैसा ही आप बोलते हो। सपोज मैं आपको ऐसी जगह रखूं जहाँ सिर्फ हरियाणवी बोली जाती है, तो आप धीरे 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 हरियाणवी बोलने लग जाओगे, ठीक है। ये बात तो सुनिए कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो भाषा के साथ भी कि जैसे लोगों के आप साथ रहते हो, जैसी भाषा वो बोलते हैं वैसी ही भाषा आप बोलने लग जाते हो धीरे धीरे। अब इंग्लिश के साथ क्या करें, क्योंकि हमारे पास तो ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं है, हमारे आसपास तो कोई इंग्लिश बोलता ही नहीं है और कोई बोलता है तो हमें समझ में भी नहीं आता। अब इंग्लिश कैसे सीखें, क्योंकि हमारे पास वैसा इन्वायरमेंट ही नहीं है, ना हमारे पास ऐसा कोई है कि सब इंग्लिश ही बोलते रहे और हम उनको सुनते रहे। तो हमें वो इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वैसा हमें इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। सपोज करो आपके घर के आसपास कोई भी पेड़ पौधा नहीं है, ठीक है, कोई भी प्लांट्स नहीं है। अब आपको सफोकेशन होती है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, तो क्या आप बस रोते रहोगे कि यार हमारे आसपास तो पेड़ पौधे ही नहीं है, हमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो बैठे बैठे रहने से तो वो कमी ठीक नहीं होगी। हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट जाके पेड़ लाकर उनको लगाना पड़ेगा और उनको सनलाइट भी प्रोवाइड करवानी होगी, प्लस उनको वाटर भी देना पड़ेगा और कुछ फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, ये सब हमें देना पड़ेगा, तभी वो ग्रो करेगा। तो ऐसे ही एक लैंग्वेज के साथ है। सपोज करो ये इंग्लिश जो है एक पौधा है, ठीक है। ये पौधा जब तक ग्रो नहीं करेगा तब तक आप इसके ऊपर सनलाइट नहीं दोगे, वाटर नहीं दोगे, प्रॉपर फर्टिलाइजर्स और मैन्योर नहीं दोगे, ठीक है। तो इंग्लिश तब तक आप नहीं सीख पाओगे तब तक जब तक आप ना उसको वो इन्वायरमेंट दोगे। अब वो इन्वायरमेंट देंगे कैसे, उस इन्वायरमेंट के लिए आपको सुनना पड़ेगा। क्या सुने मैम, कुछ है ही नहीं, कोई आसपास है ही नहीं। यार अपन सारे दिन भर मोबाइल चलाते रहते हैं, उसमें अपन हिंदी की जो चीज़ें देखते हैं उसको हम इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ठीक है। एक तो ये करना होगा, क्या करना होगा, 3 चीज़ें क्या होगी, लिसनिंग, ठीक है। सेकंड क्या चीज़ करनी है मैम, बोलना पड़ेगा। क्या सेकंड थिंग, हमें बोलना पड़ेगा। अब मैम हमें कुछ पता ही नहीं है, हम बोलेंगे कैसे, है ना, क्योंकि कुछ आएगा तभी तो हम बोल सकते हैं। और मैम इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस तो हम एक साथ बोल नहीं सकते। वेट, देखो कैसे बोलना है, देखो स्पीकिंग। जब हम छोटे थे तो हम डायरेक्ट पूरे सेंटेंस नहीं बोलते थे। हम क्या करते थे, जैसे कि हमें किसी ने बोला कि पापा बोल रहे हैं, माँ बोलो, माँ माँ माँ, तो अपन क्या करते थे, धीरे धीरे माँ बोलने लगे। उसी तरह ही इंग्लिश में आप डायरेक्ट सेंटेंसेस मत बोलो, इंग्लिश में आप वर्ड्स बोलना स्टार्ट करो। क्या बोलना स्टार्ट करोगे, वर्ड्स। तो आप डिसाइड कर लो कि देखो कुछ भी सीखना है ना तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो आपने डिसाइड कर लिया कि मैं दिन के सिर्फ 3 वर्ड्स बोलूँगा, कोई भी 3 वर्ड्स मेरे को सीखना है और उन वर्ड्स को मैं बोलूँगा। क्या करना है, वर्ड्स से स्टार्ट करना है, कोई भी 3 वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद हमने लिसनिंग भी कर ली, स्पीकिंग भी कर ली। अब क्या करना है, क्या बाकी रह गया, अब बाकी रह गया हमें उसको राइटिंग,
लिखना होगा। क्या करना होगा? लिखना होगा या पढ़ना होगा। या तो आप इन वर्ड्स को ही लिखकर इनको ही पढ़ लो, या फिर आप अलग से कुछ भी रीडिंग कर लो। क्या कर सकते हो? रीडिंग कर सकते हो। अब रीडिंग अगर आप डायरेक्ट देखो, अगर आप डायरेक्ट बुक्स पढ़ने लग जाओगे या फिर आपको कुछ भी नहीं आता, मैं तो ये मान के चलती हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाओगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो आप क्या करो, छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे अपन, ठीक है, बेबी स्टेप्स। तो 3 वर्ड्स अपने रीडिंग भी कर ली। अब क्या करना है आपको? बस ये इतना सा काम करना है, और फिर आपको एक काम और जरूर करना है। क्या? कि जो भी आपने सुना, जो भी आपने 3 वर्ड्स लर्न करे हैं, उन 3 वर्ड्स को क्या करो, वॉइस रिकॉर्डर स्टार्ट कर दो। वॉइस रिकॉर्डर स्टार्ट किया, उसमें उन 3 वर्ड्स को बोला और उसको सेव करके जब भी आप फ्री हो, जब अपन सॉन्ग सुनते हैं फ्री रहते हैं, तो अपनी ही आवाज को सुन लो, है ना। तो ये काम आपने कर लिया, ठीक है। बिल्कुल ये काम आपको डेली 5 डेज तक कर लो, ठीक है। 5 डेज तक अपन ने ये काम कर लिया कि हमने छोटे छोटे वर्ड्स लर्न किए, ठीक है। अब आपने 15 वर्ड्स लर्न कर लिए कितने दिनों में? 5 डेज में, ठीक है। 5 × 3 कितने वर्ड्स हो गए? 15 वर्ड्स। अब 15 वर्ड्स वो वर्ड्स होने चाहिए जैसे कि अपन बोलते हैं ना, इट्स माई प्लेजर, थैंक यू कोई बोले तो उसका रिप्लाई कैसे देना है, ठीक है। गुड मॉर्निंग का रिप्लाई कैसे देना है, कोई हमसे पूछ रहा है हाउ आर यू, तो उसका रिप्लाई शॉर्ट में कैसे देना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। कोई एक्शन अपन कर रहे हैं जैसे कि रनिंग कर रहे हैं तो उसको बोलना आना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें सीखनी है अपन को कोई ज़्यादा हैवी इंग्लिश नहीं सीखनी, एडवांस इंग्लिश नहीं सीखनी, उसके लिए टाइम है, हम धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? बस ये आपको इतने से स्टेप्स करना है, पर इसके अंदर आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, ये 2 चीज़ मेंटेन करनी होगी। और मोस्ट ऑफ द पीपल ये पूछते हैं कि मैम इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लगेगा, इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लगता है, एक पौधे को ग्रो करने में कितना टाइम लगता है। मैं मान के चलती हूँ 3 मंथ्स तो उसमें लगते ही लगते हैं, ठीक है। तो ये सोचो कि आपकी जो, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि इंग्लिश क्या है, एक प्लांट है, एक पौधा है, तो उसको ग्रो होने में टाइम लगेगा, पर आप डेली ग्रेजुअली ग्रो होते रहोगे, धीरे 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 हम इंग्लिश बोलने लग जाएंगे, ठीक है। बट स्टार्टिंग में क्या है, हम परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे वीडियोस देख लेते हैं कि मैम न्यूज़पेपर भी पढ़ ले, ये बुक भी पढ़ ले, सब कुछ कर ले, पर वो नहीं होता, ठीक है। आपको 5 डेज तक ये करना है, फिर आपकी हैबिट बन जाएगी, इंग्लिश को अब्जॉर्ब करने लग जाओगे आप धीरे धीरे, ठीक है। तो फिर आपको डेली 2 सेंटेंसेस फिर वापस स्टार्ट करने की, मेरे को 2 सेंटेंस बोलना है, ठीक है। अब पहले इतना प्लान कर लो, फिर उसके बाद अपन आगे का प्लान डिसाइड करेंगे, क्योंकि पहले ये प्लान होगा, उसके बाद ही हम नेक्स्ट प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपने यही नहीं किया तो फिर आप नेक्स्ट कैसे करोगे, ठीक है।